तो अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरा नाम अदिति है और कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 का 50 दिन के अंदर फुल ऑन रिवीजन लेकर हम लोग आए हैं। इग्निशन बैच के अंदर 10 साल के पिछले सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे पीडीएफ के साथ में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ में इग्निशन बैच, जिसकी प्राइस है 4000। आप सेशन शुरू करते हैं आज का और पूरी की पूरी कहानी में एक बारी मैं आपको सारी समझा दूंगी और ऐसा गारंटी है कि भाई आपके लिए मेमोरी का पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा स्नैपशॉट आज के सेशन में मिलेगा आपको। तो एक बार जल्दी से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में थम्स अप करेंगे और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक मजेदार है, टॉपिक के आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं और इट विल बी वेरी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। तो एक पॉजिटिव एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ में क्लास शुरू करनी है। जैसे मैं एनर्जेटिक हूँ वैसे आप भी एनर्जेटिक होने चाहिए। तो एक बार थम्स अप करेंगे सभी लोग लाइव चैट में, रेडी है कि नहीं है? रेडी है? चले शुरू करें। चलो बच्चे, अब बात ऐसी आ जाती है कि कंप्यूटर के अंदर ये जो मेमोरी की बात आप कर रहे हो मैम, ये जो आईसीटी यूनिट है आप लोगों की, इस आईसीटी यूनिट में हम सबसे मेजॉरिटी चीजें क्या पढ़ते हैं मैम? हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। और कंप्यूटर के लिए बात ऐसी है मैम, हम उसको इनपुट देते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करता है और हमको आउटपुट देता है। जब वो प्रोसेसिंग करता है, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है कि मुझे इनपुट मिला, मैंने प्रोसेसिंग करी और फिर मैंने आपको आउटपुट दिया, तो ये पूरे के पूरे दौरान इनपुट को कहीं लाके स्टोर करना पड़ेगा, आउटपुट को देने से पहले स्टोर करना पड़ेगा। जब प्रोसेसिंग कर रहे हो तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्टोर करनी पड़ेगी, जो स्टोर किया हुआ है उसको आपको यूज करना पड़ेगा, है ना भाई? कैसे प्रोसेस करना है इसका भी आपने अलग से एक इंस्ट्रक्शन का लिस्ट बना रखी होगी, भाई क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है। तो इन सब चीजों के दौरान हमें एक चीज समझ में आ गई कि मैम सब सारी चीजों का जो मेन सेंट्रल एंटिटी है कंप्यूटर के लिए वो है उसकी मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी जितनी ज्यादा अच्छी, जितनी ज्यादा फास्ट होगी, उतना बेहतर कंप्यूटर हमें लगता है। मैंने आप लोगों से एक सेशन के अंदर पूछा था कि आपके एक नॉर्मल कंप्यूटर को हम लोग मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड के यूनिट से नापते हैं, ठीक है ना? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। फुल फॉर्म वाले सेशन में, बैक बेंचेस का जो फर्स्ट सेशन था 2.0 का, उसी में मैंने आपको बताया था मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। इसमें हम उसकी ताकत को नापते हैं कि ये कितने मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकता है। अब सॉल्व करने के लिए मैम दिमाग तो लगाएगा, और दिमाग ही तो क्या है? मेमोरी है आपके लिए। भाई दिमाग कैसे लगाएगा? आपको सारी चीजें याद है। अब याद है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसे स्टोर करके रखा है, तभी तो वो याद है। हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग के साथ होता है बिल्कुल मैम वैसे ही। तो अब मैं ये कहती हूं कि ये मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड करता है, बट जो आपको सुपर कंप्यूटर होते हैं, बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो मैम फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड के ऊपर काम करते हैं, फ्लॉप्स के ऊपर। ये और ज्यादा तेज होते हैं, यानी इनकी मेमोरी तो मैम और ज्यादा फास्ट होती होगी। जितना जल्दी इनको जो मेमोरी है, जितना जल्दी इनकी जो मेमोरी है वो आप सभी लोगों के लिए क्या करेगा? जितनी जल्दी इनकी मेमोरी इनको जवाब देगी, उतना जल्दी मैम ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे और उतना जल्दी और उतना आसानी से ये काम करेंगे। तो जितनी तेज आपकी मेमोरी, उतना बेहतर जो है वो आप लोगों के लिए मेमोरी होती है। अच्छा मैम, सिर्फ तेजी से हम किसी की मेमोरी या किसी का ताकत का पता लगा सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ तेजी से नहीं, जैसे सुपर कंप्यूटर्स अपनी तेजी के लिए जाने जाते हैं, एक और होते हैं आप लोगों के लिए जो कि होते हैं मेन फ्रेम्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एक और टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जो अपने स्टोरेज के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि बैंक है, ठीक है ना? बैंक के अंदर जिस प्रकार का डेटाबेस यूज होता है, जिस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम्स यूज होते हैं, या इसरो के अंदर एक आप लोगों के लिए जो है वो कंप्यूटर लगा हुआ है, ये सब जो होते हैं ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखते हैं, बहुत ज्यादा डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो स्पीड के लिए काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मैम स्टोरेज के लिए जाने जाते हैं। ऐसा नहीं कि जिसके पास में ज्यादा स्टोरेज है तो वो तेज काम नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, बट जाने किसके लिए जाते हैं? स्टोरेज के लिए। और सुपर कंप्यूटर्स किसके लिए जाने जाते हैं? अपनी स्पीड के लिए। तो ये चीज याद रखिएगा, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है इनकी स्टोरेज, इनके पास में जो ये मेमोरी है मैम, ये बहुत ज्यादा है। अच्छा, आज का जो आपका होमवर्क सवाल है, चलो वो पहले ही सेशन के पहले ही स्लाइड में लिख लो। आपके लिए मैं ये पूछूंगी कि स्टोरेज में और मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है? कोई मुझे बता सकता है तो जरूर बताएगा कमेंट करके। फिलहाल मैं आगे बढ़ती हूँ कि मैम ये सारी चीजों से हमको ये समझ में आता है कि आप ये कहना चाहते हो कि जो कंप्यूटर की मेमोरी है, वो कंप्यूटर की मेमोरी जितनी ज्यादा आपके लिए तेज होगी या जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उतना हमको फायदा है। जितनी तेज हो या जितनी बड़ी हो। अब मुझे एक बात बताओ, जो चीज बहुत बड़ी है
उसके अंदर मुझे कुछ ढूंढना है, मैं आपको एक गोडाउन दे दूं और उस गोडाउन में जाके बोलूं कि जाके ये पेन ढूंढ के लेके आओ, तो मैम उस पूरे बड़े से गोडाउन में आप बहुत सारे पेन्स रख सकते हो, बहुत सारा सामान रख सकते हो। हाँ, बट एक पर्टिकुलर सामान को ढूंढने में मैम समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। और वहीं मैं आप लोगों को बोलूं कि आपके पास में बॉक्स है, बचपन में हम ड्राइंग बॉक्स यूज करते थे, है ना, उसके अंदर हम हमारा सारा सामान, पेंसिल, शार्पनर, रबर, सब सारा सामग्री लेके जाते थे स्कूल में। करना कुछ होता नहीं था हमने स्कूल में जाके, तो लड़ाई करके ही वापस आने थी और फिर टिफिन खा के, बट स्टिल हम बड़ा जमा के लेके जाते थे। वो बॉक्स है, गोडाउन के कंपैरिजन में कितना छोटा है वो, और वहां पर रखा हुआ पेन है, आपका पेन है, तो वो तो मिल ही जाएगा ना बड़ी आसानी से। सही बात है। बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये चीज समझनी है कि कंप्यूटर की भाषा के अंदर या तो आप क्या बोल सकते हो कि जो आपकी मेमोरी है, या तो आप लोग बोलोगे कि आपकी मेमोरी जो है वो कैसी है, वो आपके लिए तेज है ना, बहुत तेज हो, या आप ये बोलोगे कि जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी है उसकी जगह से आप उसको कंपेयर करोगे। तो हम ये कह रहे हैं कि मैम जितनी बड़ी मेमोरी होगी उसमें उतना ही धीरे डेटा को ढूंढना पड़ेगा यार, क्योंकि मैम बहुत बड़ा है ना, तो ढूंढने में समय लगेगा। और जितनी छोटी मेमोरी होगी मैम वो उतनी तेज होगी। तो इसका मतलब ये है क्या कि सुपर कंप्यूटर्स के अंदर मैम बहुत छोटा मेमोरी होता होगा? नहीं, ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। जाहिर सी बात है, हमें जगह भी ज्यादा चाहिए और तेज भी एक्सेस करना है, तो हम इस चीज के लिए डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी की एक हायरार्की बना लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं मैम, हम गोडाउन भी रख लेते हैं, और जो सामान बहुत जल्दी जल्दी हमको ढूंढना है, जल्दी जल्दी एक्सेस करना है, उसके लिए हम क्या रख रहे हैं, बॉक्स भी रख रहे हैं। तो हम स्टोरेज के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से छोटे से बड़े क्रम के अंदर हम उनकी एक ऑर्डर को सेट कर लेते हैं, हायरार्की बना लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मेमोरी हायरार्की। इतना समझ में आया क्या? एक बार थम्स अप करेंगे इतना समझ में आया तो। ये चीज समझ में अगर आ गई है तो अब देखो, मैं आप लोगों को ये चीज क्यों बता रही हूं, हमें परफेक्ट ट्रेड ऑफ चाहिए होता है साइज में और स्पीड में। तो हमारे पास में जो ये मेमोरीज हैं, ये मेमोरीज को हम लोग पढ़ते हैं दो प्रकार से। कुछ ऐसी मेमोरीज होती है जिनको हम कहते हैं इंटरनल मेमोरी, और कुछ ऐसी मेमोरीज होती है जिनको हम कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं तो मैं आपको ये चीज जरूर समझाना चाहूंगी, आप सभी लोगों को मदरबोर्ड के बारे में थोड़ी बहुत खबर जरूर होनी चाहिए। ये जो है ये आपका मदरबोर्ड है, मोबो जिसको हम लोग बोलते हैं। और जो आपका मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड के ऊपर एक होता है जिसे हम कहते हैं नॉर्थ ब्रिज, और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं साउथ ब्रिज। ठीक है ना। नॉर्थ ब्रिज वो वाला पॉइंट है जहां पर आपका मेन आदमी कौन होता है, सीपीयू, क्योंकि ये कंप्यूटर का ब्रेन है, ये यहां रहता है। ठीक है ना। आप लोगों के लिए जितनी भी आपकी इंटरनल मेमोरीज है, वो इंटरनल मेमोरी कहां रहती है, वो रहती है आपके नॉर्थ ब्रिज वाले पार्ट पर। और बाकी जितने भी एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं या जितने भी आपके एक्सटर्नल स्लॉट्स हैं, जैसे कि आप लोगों के लिए इवन आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो भी हो गई, ये सब की सब चीजें जो है जो कि आपके यूजर से रिलेटेड होती है, जहां से आपका यूजर का इनपुट आउटपुट आता है, वो कहां रहते हैं, वो रहते हैं साउथ ब्रिज पर। ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि मेमोरी से ही रिलेट करता है आपका कॉन्सेप्ट बसेस का, इंटरनल बसेस एंड एक्सटर्नल बसेस। ठीक है ना। एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, 3 प्रकार की बसेस होती है ना। तो जो यूजर है, यूजर जो डेटा देगा या यूजर जो डेटा लेगा, वो सीपीयू, वो मदरबोर्ड के साउथ ब्रिज वाले पार्ट से लेता है। और हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें आपका यूजर का डायरेक्ट इंटरफेस होता है ना। यूजर डेटा कहां से देगा और कहां लेगा, हार्ड ड्राइव के ऊपर। हार्ड डिस्क ड्राइव नाम सुना है आपने, एचडीडी। ये जो है पार्ट, इस पार्ट से सारे डेटा को हम इस पार्ट पे नॉर्थ ब्रिज पर लेके जाते हैं, फिर फाइनली नॉर्थ ब्रिज के थ्रू सीपीयू जो है उसे एग्जीक्यूट करता है। नॉर्थ ब्रिज पर आप लोगों की जो एक बहुत प्यारी मेमोरी रहती है उसे हम कहते हैं मेन मेमोरी, जो चलती है रैंडम एक्सेस टेक्नोलॉजी पे, देयरफॉर द नेम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कौन सी है आपकी मैम, ये आपकी रैम मेमोरी है। तो सबसे जो दो आपको बड़ी मेमोरीज दिखती है, बड़ी इन द सेंस जिसका बड़ा रॉब है, वो है आपकी एक तो मेन मेमोरी जिसको हम बोलते हैं रैम, और एक है आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव। सबसे ज्यादा लेन देन, सबसे ज्यादा बातचीत जो है वो इन्हीं के बीच में होती है मैम, सबसे ज्यादा। बट ऐसा नहीं, इनके बीच में और भी बहुत सारी मेमोरीज होती है। हाँ, बट ये जरूर याद रखना, यूजर का इनपुट आउटपुट कौन से ब्रिज पे जाता है, साउथ पर। और ये ब्रिजेस पर कौन से डेटा लेके जाने के लिए बसेस यूज होती है, एक्सटर्नल बसेस यूज होती है। और इंटरनली डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, है ना, नॉर्थ ब्रिज तक डेटा को पहुंचाने के लिए कौन सी बसेस यूज होती है, इंटरनल। यहां पर सारी मेमोरीज जो रखी है इंटरनल मेमोरी, यहां पर जो हम एक्सटेंडेड मेमोरीज लगाते हैं कहलाती है एक्सटर्नल
मेमोरी। अब ये कैसे पता चलेगा? जैसे कि आपकी मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर बनी हुई हार्ड डिस्क ड्राइव, अभी अभी मैंने बताया आपको, ठीक है। आपके लिए सॉलिड स्टेट ड्राइव, आपके लिए जितनी भी ऑप्टिकल डिवाइसेस होती है सारी की सारी आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज, सीडी, डीवीडी, है ना, ब्लू रे की डिस्क। इसके अलावा जो भी आप सभी लोग फ्लैश मेमोरीज पढ़ते हो ना, जैसे आपकी पेन ड्राइव, ये सब की सब चीजें किस पर लगती है? आपके सेकेंडरी ब्रिज पर लगती है, जो कि आपका साउथ ब्रिज होता है ना। ये सारी चीजें हमने समझी है। ये आपके लिए लेवल 1 क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब पूछे जाने लग गए हैं, ठीक है। पिछली बार ही मैंने एक स्टेटमेंट देखा था ब्रिज वाला, इसीलिए दोबारा से आपको ये सारी चीजें रिवाइज करवा रही हूं, ठीक है। अब देखो, मेन जो आपको रिवीजन करना है वो करना है आपको रैम का, कैश का, आपके सीक्वेंशियल एक्सेस वाली मेमोरी का, वर्चुअल मेमोरी का, और आप लोगों की रोम का, ठीक है ना। तो हम लोगों ने जो मेन मेमोरी पढ़ी है, उस मेन मेमोरी में रैम आप लोगों को पढ़नी है। फिर हम लोगों के पास में इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरीज के अलग अलग प्रकार है, वो हम लोगों को पढ़ने